मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा। मेरा नाम साबिन परवीन है और मैं महदूद तैयबात में अभी 2 की तालिबा हूँ और मेरे पेंटिंग का मौजू है बच्चों से मोहब्बत। इसमें बताया गया कि बच्चों से मोहब्बत करें और माँ अपने बच्चे को जब दुआ देती है तो बच्चा कितना खुश होता है, इससे भी मोहब्बत का इजहार होता है। और दूसरे में है बच्चे को गले लगाना। जब वालिदैन अपने घर में दाखिल हो तो बच्चे इतने प्यार से आता है, लेकिन वालिद साहब जो है वो चले जाते हैं। अपने बच्चों के साथ खेलना, इससे भी बच्चे बहुत खुश होते हैं, खेलना चाहिए बच्चे के साथ। इसमें गुफ्तगू करते वक्त आम ख़वातीन होती हैं कि जब अपनी गुफ्तगू होती रहे तो बच्चे को दरमियान में अहमियत नहीं देती हैं, गुफ्तगू करती ही रह जाती हैं और जब बच्चा कुछ बोलता हो रहता है तो उस पर अहमियत नहीं देती है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि अहमियत देना चाहिए, इससे भी बच्चे के। मेरा नाम इल्मा सिद्दीक़ा है, मैं महदूद तैयबात दरजा अरबी की तालिबा हूँ। आपने क्या बनाया है? बच्चों का खेल। मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कौन सा खेल खेलना जायज़ है और कौन सा खेल खेलना नाजायज़ है, कौन से खेल से अपने बच्चे को रोकनी चाहिए और कौन से खेल से अपने बच्चे को नहीं रोकनी चाहिए। जैसे पतंग उड़ाना, पतंग उड़ा सकता है लेकिन पतंग में जो पतंग को जो काटता है तो वैसा करना नाजायज़ है। उड़ा सकता है लेकिन खुली छत पे पतंग ना उड़ाए, इसलिए कि बहुत सारे आप सुनते होंगे कि बच्चा गिर जाता है। हर खेल में टाइम पास होता है लेकिन कैरम बोर्ड में कुछ ज़्यादा ही टाइम पास होता है। और कौन कौन सा खेल है इसमें? कबड्डी है, वीडियो गेम है, कबड्डी है, वीडियो गेम है, शतरंज है, गोली है, कैरम बोर्ड है, झूला है। बैडमिंटन के क्या फ़वायद हैं खेलने के? बैडमिंटन लड़की खेल सकती है लेकिन लड़की खेले, लड़का के साथ ना खेले, क्योंकि लड़का के साथ खेलने से बेपर्दगी होती है। गैर महरम के साथ ना खेले। अगर लड़की अपने भाई के साथ खेलेगी तो बेपर्दगी होगी। मेरा नाम फातिमा परवीन है। मेरी इस पेंटिंग का उन्वान बच्चों के साथ मजाक है। मैं इसमें चंद बातें कहना चाहती हूँ। नंबर 1, बच्चों के साथ फहश मजाक ना हो। यहाँ पे बच्चा अपने से बड़ों यानी कि चचा को गाली दे रहा है। ये बच्चा अपने से बड़ों को गाली दे करके अपने आप को बड़ा समझ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बड़ों की बेहतरामी ना हो, ख़ास तौर से बूढ़ों के साथ बेहतरामी वाला तरीक़ा ना हो। यहाँ पे दादा अपने पोता को आवाज़ दे रहे हैं और पोता भागा जा रहा है। माँ को ऐसी तरबियत नहीं देनी है कि वो अपने से बड़ों की बेहतरामी करे। बच्चों के ज़रिए मारने को कहना, यहाँ पे माँ अपने बच्चों के ज़रिए अपने से बड़ों को मारने के बारे में कह रही है। ये बच्चा अपने से बड़ों को अभी छोटा है, वो अपने से बड़ों को मार करके अपना मतलब हिम्मत को बढ़ा रहा है। फिर जब ये बड़ा होगा फिर बड़े बड़े क्राइम करेंगे और माँ इस पर अफसोस करेगी, जबकि वो खुद इसकी बुनियाद है। और बच्चों के साथ झूठा मजाक नहीं होना चाहिए, ये आमतौर पे माशरे में पाया जाता है। ये रखी और अपने बच्चों से कहती है कौवा ले गया या फिर आओ बाबू चॉकलेट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब बच्चों से जिस चीज़ का वादा किया, बच्चों से माँ जिस चीज़ का वादा करे उसको पूरा करे। और नंबर 4, तकलीफ दे मजाक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों से बात कर रहे हैं उसको तेज़ मार दिए, चींटी काट लिए, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो शख्स अपने से बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसा मजाक करें जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मजाक यानी कि झूठा मजाक ना हो, तकलीफ दे मजाक ना हो। मेरा नाम रहमत परवीन है। इस पेंटिंग का मौजू तालीम के लिए भेजना है। नंबर 1, बेदारी के बाद हाथ मुँह धुलाने की तरगीब देना। नंबर 2, स्कूल या मदरसा भेजने की तैयारी करना। और नंबर 3 पे बगैर ज़ेबो ज़ीनत के भेजना, जैसे चूड़ी पहना कर, पायल पहना के इस तरह से न भेजना बल्कि सादगी के साथ भेजना। नंबर 4, स्कूल या मदरसा भेजने से पहले किताबों की चेक करना, यानी देखना कि कौन सा होमवर्क बनाया या ना बनाया है। नंबर 5, स्कूल या मदरसा बच्चे को खुद से ले जाएं, अगर ये सब ना हो सके तो फिर गाड़ी से भेजें। नंबर 7 पर बच्चों को खुद से मदरसा ना भेजें, यानी खुद से मदरसा जाता है बच्चा तो कभी गाड़ी से ठोकर लग जाता है, कभी बच्चा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इसलिए बेहतर है कि अपने बच्चों को खुद से मदरसा या स्कूल पहुँचाएं। मंशा शमीम। मेरे पेंटिंग का मौजू पसंदीदा और नापसंदीदा ग़िज़ाएँ। हमारे अमूमन ऐसा करती, सुबह में उठती नहीं हैं और बच्चों को बाज़ार की चीज़ें खिला देती हैं, बल्कि ये चीज़ें ना खिलाएं, बल्कि ख़ुद सवेरे उठें और रोटी वगैरह बनाकर उसे खिलाएं।
और इस दोपहर और रात के खाने में, दोपहर रात के खाने में भी सब चीज़ खिलाएं। ये नहीं कि रोज़ाना गोश्त खिलाएं या फिर रोज़ाना सब्ज़ी, दोनों मिक्स करके खिलाएं। कभी ये और सारी सब्ज़ियाँ खिलाएंगे। अल्लाह ताला ने सारी सब्ज़ियों में कुछ ना कुछ फ़ायदा रखे हैं। और मस्जिद की चीज़ें ना खिलाएं। बच्चे मस्जिद से कुछ ले आते हैं और खा लेते हैं, इससे भी परहेज़ करना चाहिए। और कटे हुए नारियल से एहतियात, कटे हुए नारियल से भी बहुत एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि मंदिर पर चढ़ाया हुआ हो नारियल, इसलिए इससे भी बहुत एहतियात करना चाहिए। अब रादराने वतन का दिया हुआ खाना, मतलब गैर मुस्लिम भाइयों का दिया हुआ खाना कैसा है, मतलब अगर वो अपने घर से दे रहे हैं, कुछ तोहफे के तौर पे दे रहे हैं तो वो तो खा सकते हैं, लेकिन अगर वो मंदिर से दे कुछ भी तो उससे एहतियात करना चाहिए। और बारात खाने से भी एहतियात हो जाता है कि वो लड़कियों वाले पे ज़बरदस्ती करके खिलाया जा रहा हो। और फिर मैयत खाना खाने से भी बहुत एहतियात करना चाहिए। और जो लोग अमूमन इंसान जाते हैं मैयत में तो खाना खा लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। आपका नाम क्या है और आपने क्या बनाया है, इस पर रोशनी डाली है। मेरा नाम कुलसुम फातिमा है। मैं पेंटिंग के ज़रिए समझाना चाहती हूँ कि उम्र के साथ बच्चों की तालीम और तरबियत। तो अगर आपका बच्चा अगर दूध पीने वाले उम्र में है तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर पिलावे और बावुज़ू होकर पिलावे। और बचपन ही से आप अपने बच्चों को हलाल ग़ज़ा की तरबियत दें। और दूसरे में यह है कि मतलब आप अपने बच्चे को इस्लामी लिबास पहनाएं, ना कि गैर इस्लामी लिबास। और तीसरे में ये है कि मतलब अगर आपका बच्चा 6 साल का हो गया है तो बच्चों को पढ़ाई की तरफ रुझान दें, यानी कि उसको ऐसी चीज़ ला कर दें जिससे मतलब उसका जहन उस पढ़ाई की तरफ लगे, और उसको मोबाइल से दूर रखें। चौथे, जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको ऐसा मतलब बच्चों को आप अपने बच्चों को ऐसा काम ना दें जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। और सही चीज़ों से नफरत, यानी क्या कोई बच्चा है वो चीज़ नहीं पढ़ना चाह रहा है तो आप उसको बार बार कहने कि पढ़ो वो उसको नफरत हो जाएगी। और 5वें में ये बात समझाई जा रही है कि अगर आपका बच्चा झूठ बोलने पर मजबूर ना करें। अगर बच्चा पैसा चुरा लिया है तो उसको मतलब आसान मतलब नरमी के अंदाज में पूछें। और 6 साल का हो गया तो अगर कोई सामान तोड़ दिया तो आप उसको ज़बरदस्ती न डांटें न ज़्यादा। जब बच्चा 5 साल का रहे तो उसको बच्चे को जब बाहर खेलने के लिए भेजें तो आप उसको ये बात समझा दें कि गाली गलौज मत करना बाहर जाना तो। और जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाए तो फ़राइज़ और कलमा वगैरह का तालीम आ जाना चाहिए। और जब 7 साल का हो जाए तो नमाज़ पढ़ने की तालीम। मैं रुमाना, मैं पेंटिंग के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि मदरसा में क्या पढ़ा, बच्चों के असबाक का एहतिसाब। तो इसके लिए मदरसा का इंतखाब कीजिए, मदरसा को चुनिए, कौन से मदरसा में डालें जो मेरा बच्चा मुस्तकबिल में अच्छा कर सके, जिसको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम मिल सके। अगर मदरसा में दाखिला हो जाए तो उसके बाद मदरसा जाकर टीचर से मिलिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसका सबक आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सप्ताह में या न तो महीना या न तो साल में जाकर के मिलते रहें टीचर से, बच्चों के टीचर से। बच्चे जब घर पे आए तो घर पे बच्चों का सबक पूछिए कि मेरा बच्चा सबक पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसका सबक आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, होमवर्क किताब सही से ले जाता है या नहीं ले जाता है। वक्त पर काम करने की उसको आदत दिलाइए, वक्त पर काम करना वक्त का उसको कदर करने की आदत डालिए। वक्त पर नमाज़ पढ़ना, वक्त पर पढ़ाई करना, वक्त पर खेलना वगैरह और भी चीज़ें होती है वो वक्त पर करने की आदत डालनी चाहिए। आपके पेंटिंग का मौजू है बड़ों का मिसाली बचपन, इस पर आप बताएं। इसमें मैं बहुत सारे वाक़ात बताऊंगी जिससे मैं पता चलेगा इंसान को, हम औरतों को पता चलेगा कि हमको बच्चों को कैसे वाक़ात सुनाने चाहिए। माँ की तंबीह और इनका लंबा सफ़र। इसमें माँ अपने बच्चे को कहती है कि मेरे बच्चे जाओ पढ़कर वापस आना। वो जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जुमरात का रोज़ रहता है। उनके उस्ताद कहते हैं कि जो बच्चा सबसे पहले सबक सुना लेगा उसको वो घर चला जाएगा। तो बुज़ुर्ग रहते हैं, जल्दी से सबक याद करके सुना देते हैं और उनके उस्ताद कहते हैं कि जाओ तुम घर चले जाओ। वो जब घर जाते हैं तो घर को खटखटाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आपका बच्चा हूँ। तो वो कहती है, अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे बेटा का नाम तुम्हारा ही जैसा है और मेरा बेटा भी तुम्हारे ही जैसा लगता है दिखने में, लेकिन तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते क्योंकि मैंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, तुम पढ़कर वापस नहीं आई हो। तभी से वो बुज़ुर्ग उल्टे पाँव फिर जाते हैं और जाते हैं बहुत दूर, फिर पढ़कर वापस आते हैं तो बहुत बड़े बुजुर्ग बनते हैं। इंसान को चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को दुलार में। और दूसरा है मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी के बारे में। उनके घर में खादिम रहता है, वो किसी बात में बहसा हो जाती है तो वो अपने खादिम को थप्पड़ मारते हैं। तो उनकी मां को देखती है और बोलती है कि मेरे तुमने उसे क्यों थप्पड़ मारा, तुमने इस वजह से थप्पड़ मारा कि वो गरीब है, वो तुमसे कमज़ोर है, इस वजह से थप्पड़ मारा। तो वो थप्पड़ मारते हैं, वो कहती है अपने बच्चे को मेरे बच्चे कभी भी किसी को तकलीफ़ मत देना। और वो बड़े हो जाते हैं तो वो खुद तकलीफ सह लेते लेकिन दूसरों को तकलीफ नहीं चाहते हैं। अब की माएँ ऐसी होती है तो अपने बच्चे को बाज़ाब्ता सिखाती है कि तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं। मेरा नाम खदियतुल कुबरा, मेरा उन्वान बच्चों का खेल है।
बच्चों को कौन कौन सी खेल खेलने देना चाहिए और कौन कौन सी खेल नहीं खेलने देना चाहिए। जैसे मैं कुछ मिसाल दी हूँ, जैसे बच्चे को शतरंज नहीं खेलने देना चाहिए, बच्चे को गोली नहीं खेलने देना चाहिए, बच्चे को कैरम नहीं खेलना, कैरम इसलिए नहीं खेलने देना चाहिए कि बच्चे को इससे ज़्यादा टाइम पास होता है। खेल तो हर किसी खेल में टाइम पास होता है, लेकिन बच्चे को कैरम में ज़्यादा टाइम पास। मेरा नाम रमीला फ़ातिमा, मैं दर्जा अरबी सोहम महाद तैयबात की पढ़ने वाली तालिबा हूँ। मैंने आज पेंटिंग बनाई है, इस्लामिक पेंटिंग, जिसका मौजू है कि बच्चियों का पर्दा। इसमें है नंबर 1 पर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि बच्चियों को बाहर मस्जिद के पास पानी फेंकवाने नहीं जाना चाहिए। अब खुद तो नमाज से गाफिल रहती हैं और दूसरे नमाजियों के पास जाके पानी फेंकवाती हैं। नंबर 2 पे लड़कों के साथ खेलना, हमें लड़कों के साथ नहीं खेलना चाहिए, बेपर्दगी होती है। नंबर 3 शादी के मौके पर बेपर्दगी। हमारे घरों की बच्चियाँ चली जाती हैं बाल खोलकर, बेपर्दा चली जाती हैं शादी के मौका पर, और उनके गार्जियन को भी कोई फिक्र नहीं होती कि अरे क्या होगा, ये तो अभी छोटी बच्ची है। और मेरा 4 नंबर है बेपर्दा दुकान जाना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चियों को दुकान पर ना भेजें, बल्कि अपने भाई और अपने अब्बू को भेजें। अगर ज़रूरत पड़े भी तो बापर्दा होकर भेजें।